समय लग सकता है, थोड़ी दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारो। एक हमारे चतुर्वेदी जी हैं झांसी वाले, उनको अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात गए होंगे और उनको लकवा लग गया, पहले से सो गया, मुख पर, हाथ पर, पांव पर, बहुत हार गए। बात करी, शिष्य हैं, गुरु मंत्र लिया है उन्होंने, और हमारे जितने शिष्य हैं, जितने शिष्य, आने वाले समय का जो रुद्राक्ष होगा, उसके बाद में जो आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हमारे जितने शिष्य हैं, सारे शिष्यों को हम एक नंबर देंगे। वो नंबर जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली है, उनका एक फॉर्म यहाँ भरा रहेगा और उनके पास में हमारा नंबर रहेगा और उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास रहेगा। साल में, महीने में एक बार हम उनसे जरूर फोन पर बात करेंगे, जिससे उनको ये स्मरण रहे कि हमारे गुरुजी हमसे मिले। जितने हमारे शिष्य, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, सबसे उनका फॉर्म, एक महीने में इतने लोगों से बात कर ली तो अगले महीने में इनसे बात कर ली तो अगले महीने में इनसे कर ली, उन सब की लिस्ट हमारे पास। चतुर्वेदी जी का मालूम पड़ा कि पहले से हुआ, फोन किया, हॉस्पिटल में थे, बोल नहीं पा रहे थे। हमने उनकी धर्मपत्नी से कहा उनके कानों में जरा फोन लगाओ। फोन लगाकर हमने कहा, चतुर्वेदी जी हिम्मत ना हारिएगा, श्री शिवाय नमस्ते, चलकर आओगे, बाबा के दरवाजे पर दौड़ कर आओगे। इतना बल मिल गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर। उनकी धर्मपत्नी कह रही थी 40% आराम लग गया 3 दिन के अंदर। बाबा की वाणी आ गई, बैठने लगे, हाथ चलने लगा, पांव चलने लगे। विश्वास रखो, सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिव पर, एक लोटे जल पर भरोसा, भरोसा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। कोई कहता है हमसे, गुरुजी हमारे शरीर में हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ये लग गया। हम उनसे निवेदन करते हैं, ना तो हमको भूत निकालना आता है, ना हमको प्रेत निकालना आता है, क्योंकि हम तो भूत अधिपति भोलेनाथ को जानते हैं और उसके चरणों की धूल उसके जितने भक्त हैं, मेरे शंकर भगवान के दुनिया में जितने भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना।
जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा सकता। उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। उसके आश्रित हो जाए। इन पत्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्रता, एक एक पत्र का जब हम स्मरण कर, एक भाई ने पत्र लिखा, मैं राजेंद्र माटन ग्राम भोरी का रहने वाला हूँ, बैरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी भोपाल इंदौर रोड पर रहता हूँ। मेरी हालत बहुत खराब थी। 2023 से करौंद में भोपाल में शिव पुराण की कथा हुई, श्री विश्वास सारंग जी ने कराई। हम उस समय से कथा सुन रहे हैं। सियोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा सुनकर गए। गुरुदेव किराए के मकान में रहते थे, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। आज बाबा की कृपा से जो 15-20 साल तक धक्के खाए, आज बाबा की कृपा से खुद की दुकान, मकान, सब कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। क्या कमी छोड़ी, सब। मेरा नाम राजेंद्र माटन है, ग्राम भौरी का रहने वाला हूँ, बैरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता। ये शिव है, हम नहीं देंगे, वो देगा। एक लोटा जल जब तुम चढ़ाओगे उसमें विश्वास जागृत होगा, भरोसा जागृत। हमको नहीं आता कुछ भी, हमको तो केवल एक शब्द आता है और वो दिल से कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमको नहीं और कहीं ये हमारा बनाया नहीं, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का मूल मंत्र। कितना सुंदर लिखा विद्येश्वर संहिता में, जो इस मंत्र को बोलेगा उसके मात्र मुख का दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। हमको नहीं मालूम। इंदौर से लेकर भोपाल के बीच में जितने ढाबे, जितने होटल, सब पे फोटो लगा के रखा। तो हमने एक लड़के को भेजकर पूछा, क्यों रे, जाकर बोलो ये हमारा फोटो क्यों लगाया है? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो इनका चेहरा देखने से ग्राहक बहुत मात्रा में आ रहे हैं। हमने कहा ये कहां से हो गया? मंत्र की प्रधानता है, व्यक्ति की नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के चेहरे का मात्र दर्शन करो, तुम्हारे पाप धुल जाएं, तुम्हारे कष्ट कट जाएं और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, खुशियों से। महाराष्ट्र में एक सैलून वाले ने, कटिंग वाले ने अपनी दुकान पर फोटो लगा के रखा है। हमको सूचना मिली, हमने उसका नंबर सैलून की दुकान पे से निकलवा कर फोन करवाया कि गुरुजी के तो बाल ही नहीं है, तो फिर फोटो क्यों लगाया? कटिंग की दुकान तेरी, सैलून की दुकान, तूने गुरुजी का, उनके तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल वाले के फोटो लगाना चाहिए सैलून की दुकान पर, तो ग्राहक आएंगे। अब जिसके बाल ही नहीं है वो दुकान पर आकर क्या देखकर जाएगा? तो वो सैलून की दुकान वाला महाराष्ट्र से, परवणी से कहता है